नमस्कार दोस्तों। तो आप जानते ही हैं कि हम सभी लोग या तो वेज होते हैं या नॉन वेज होते हैं। आखिर नॉन वेज और वेज का मतलब क्या है? जो लोग मांसाहार खाना खाते हैं उनको नॉन वेज बोलते हैं और वेज उनको बोलते हैं जो कि शाकाहारी खाना खाते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है सब्जियां वगैरह जो भी खाते हैं हम शाकाहारी में आती हैं, और नॉन वेज में हमारी मांसाहार आता है जो कि किसी भी जीव जंतु का मांस खाने को हम मांसाहार बोलते हैं, जो कि नॉन वेज में आता है। ठीक है। अब आखिर हमें कौन सा खाना खाना चाहिए और हमें कितना प्रोटीन और कितनी विटामिन वगैरह मिलती हैं किस खाने में, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। तो बहुत से लोग क्या है कि शाकाहारी जो लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक है और तमाम तरह की बातें बोलते हैं, और साथ ही किसी की जीव हत्या करना बहुत सही बात नहीं है। तो वो अपने नज़रिए से सही देखते हैं कि आखिर हाँ ये है तो वास्तव में ही गलत कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और मांसाहार खाने वाले जो नॉनवेज वेजिटेरियन होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भैया नॉनवेज में सभी कुछ मिल जाता है, विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं, B12, ओमेगा 3, बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो कि नॉनवेज में ही अवेलेबल होती हैं। तो उनका अलग मत है। आखिर लेकिन अगर हम समझें बात को कि हमें क्या खाना चाहिए, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, अगर आप वेज खाते हैं तो आपको शाकाहारी है और आपको सभी तरह की विटामिन और मिनरल और प्रोटीन वगैरह की आवश्यकता रहेगी, तो आपको बहुत खाना पड़ सकता है। लेकिन हमारे इंडियन खाने में एक समस्या है दोस्तों। इंडियन खाने में हमारी ये समस्या है कि इंडियन खाना हमारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं कराता है। अगर हम इसी की जगह अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो उसमें बहुत ही तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चलती हैं वो चलती हैं दोस्तों रोटी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलती है। रोटी जो कि हमारे आटे से बनाई जाती हैं। आटा होता है हमारा गेहूं का, समझिए बात को, उससे हम रोटी बनाते हैं। रोटी के साथ हम क्या खाते हैं? एक सब्जी, साग सब्जी जो भी हम खाते हैं। तो साग सब्जी तो हमने जरा सी खाई, एक कटोरी में ली वो खा ली, और रोटी हमने 4-5 खा ली, हमारा पेट भर गया। ठीक है। तो शाकाहारी वाले का खाना ये चल रहा है हमारे इंडिया में। तो इससे हमारा नुकसान क्या है दोस्तों? इससे नुकसान ये है, और बहुत से इंडिया में बहुत सी स्टेट ऐसी हैं कि जहाँ पर रोटी की जगह चावल खाए जाते हैं, और वो थोड़ी सी मात्रा में सब्जी और रोटी खाते हैं। ये नॉर्मल परिवार की बात बता रहा हूँ, आम आदमी जो खाता है। ठीक है भैया। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपके शरीर में पर्याप्त खाना नहीं जा रहा है। ये चीज़ें खाने से बहुत सी चीज़ों की कमी हो रही है शरीर में, जिस वजह से क्या है कि हमारे शरीर में भविष्य में रहते हुए बहुत तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें खा नहीं रहे। जैसे कि B12 विटामिन हम नहीं खा रहे हैं, ओमेगा 3 नहीं खा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कमियां होती चलती हैं। लेकिन अगर इसी वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो अच्छे सक्षम हैं, वो खा रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है। वो इसलिए ठीक कैसे, अब मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए वो रोटी तो खा ही रहे हैं या चावल खा रहे हैं, मतलब दो में से एक ऑप्शन उनके पास है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सब्जी है, जो कि सब्जी में हमारा हो गई कोई भी हरी सब्जी, आलू की सब्जी, दाल की सब्जी हो गई, बंद गोभी, जो भी चलती है आपके शहर में सभी जगह चलती हैं। हाँ, चलती हैं हरी सब्जियाँ, आलू टमाटर भटा भाजी जो भी चलती है सभी लोग खाते हैं। ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ जो लोग सक्षम हैं वो क्या करते हैं? सब खाने के बाद एक गिलास जूस ले लिया, थोड़ा सा मीठा खा लिया जो कि हमारा डेयरी से बनता है, दूध से जो चीज़ बनाई जाती है वो खा लिया, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वो खा लेते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता क्या है कि हमारे शरीर में पर्याप्त जो चीज़ की ज़रूरत है उनको मिल जाती है। समझिए बात को। तो उनको मिल जाती है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के पास ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। नॉर्मल जो आदमी है उसके शरीर में ये चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि रोटी और साग सब्जी खाकर वो तो सो गया भैया, सुबह फिर उठा फिर खा लिया। ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ये हो गया वेजिटेरियन के लिए।
शाकाहारी लोग ये ऐसी दिनचर्या चला रहे हैं। फिर पता चलता है कुछ समय बाद कुछ चीज़ समस्या आ गई, हेल्थ रिलेटेड आ गया। क्यों? क्योंकि उनके खाने में बहुत सारी कमियां हैं। अब बहुत से यूट्यूबर बोलेंगे मुझसे, या फिर बहुत से लोग ज्ञानी होंगे जो कमेंट में कर सकते हैं कि भैया तुम नॉन वेज को प्रमोट कर रहे हो। मैं नॉन वेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि आप नॉन वेज खाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पर्याप्त मात्रा में खाना खाइए जो आपको ज़रूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं जो पर्याप्त। हालांकि शाकाहार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ज़्यादातर तो 90% तो सभी चीज़ें आपको शाकाहार में मिल जाएंगी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई कि नॉर्मल ज़िंदगी में हम क्या खाते हैं। अब बात करते हैं एक मांसाहार की ज़िंदगी, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, वो खाता है, उसके शरीर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एक नॉन वेज का एक पीस ही बहुत बड़ा प्रोटीन का स्रोत होता है। तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन बहुत मिल जाता है उसमें। साथ ही साथ अगर हम मछली खा रहे हैं तो उसमें ओमेगा 3 मिल जाएगा। नॉन वेज में हमें B12 मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल मात्रा में अगर हम शाकाहार में तुलना करें तो वो हमें मिलता नहीं है, बहुत ही कम मात्रा मिलता है। तो ये चीज़ें नॉन वेज वालों के साथ हैं। तो नॉन वेज वाले कम खाएंगे, मिलेगा ज़्यादा। वेजिटेरियन ज़्यादा खाएंगे, मिलेगा कम, ऐसा रहता है। तो वेजिटेरियन हो अगर आप, तो आपको क्या करना रहेगा कि ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही चीज़ ज़्यादा खा ली। ज़्यादा का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ों का मिक्सअप खाना पड़ेगा। थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट खा लिए, थोड़े से सब्जी भाजी जो भी है वो मिल रही वो खा लिए, फल वगैरह हैं वो खा लिए, रोटी खा ली और चावल खा लिए। इस तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करके अगर आप खाओगे तो सारी चीज़ें आपकी संतुलित मात्रा में रहेंगी और आप अच्छे से अपना शरीर को सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दोगे जो आपके शरीर को ज़रूरत है। अब नॉन वेज वाले क्या करते हैं, कम ही खाएंगे फिर भी उनको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो वेजिटेरियन है रियल में वो भी नॉन वेज खाते हैं, बस ये है इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। जैसे कि बहुत सी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दवाई गोलियों में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैप्सूल वगैरह हो गए, उनकी खोल हो गए, या हमारी शक्कर हो गई जो हमारी बनती है शुगर, वो हमारे हड्डियों से बनती है। और बहुत सी चीज़ें हैं, कैप्सूल का है जो हमारे नॉन वेज से ही बनता है एक हिसाब से, कैप्सूल का जो खोल होता है, लेकिन बताना ज़रूरी नहीं है। तो आप समझ लीजिए, हालांकि वो भी हैं, बोलते ज़रूर हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन हकीकत में वो भी नॉन वेजिटेरियन है। अब बात करते हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण जो हमारा चल रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग में नॉन वेज और वेज क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रहा है। वो इसलिए डाल रहा है कि 1 kg मीट मांस का उत्पादन करने के लिए 8 किलो अनाज की आवश्यकता होती है, और ये पूरे वर्ल्ड में इसका हिसाब चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 kg मीट खाया, यानी आपने 2 लोगों ने खाया आपने, उस मीट बनाने की जो लागत है वो 8 kg अनाज लगा है लगभग। अगर 8 kg अनाज वो 2 लोगों को दिया जाता तो भैया 2 लोग तो नहीं खा पाते यार, उनका तो उतना पेट बड़ा नहीं है कि वो उतना खा पाते। वो कम से कम 15 लोग खा लेते। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके लिए यही हो गया कि नॉन वेज का जो उत्पादन होता है वो 8 किलो अनाज से ही होता है। समझिए बात को, इतने लगभग लग रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नॉन वेज का उत्पादन होता है उसके लिए अनाज के अलावा और भी चीज़ें जो पशु वगैरह जानवर को दी जाती हैं, क्योंकि जिनका अपन मीट खाते हैं उनको जो दी जाती हैं वो दी जाती है जैसे घास फूस वगैरह जो भी उनको खाने के लिए दी जाता है। तो उसके लिए बहुत से जंगल काटे जा रहे हैं,
खेती योग्य बनाए जा रहे हैं। समझिए बात को। और हकीकत बात ये है कि आज पूरे बस विश्व भर में इतनी आबादी नहीं है इंसानों की कि जितनी खेती है, यानी आबादी कम है इंसानों की और खेती ज़्यादा एरिया में की जा रही है। कारण केवल यही है कि हम मांस का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकें। यानी जो भी अनाज पैदावार हो रही है वर्ल्ड में, हो रहा है, तो इंसान तो खा ही रहे हैं, साथ ही जानवर भी खा रहे हैं, लेकिन जानवर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करना पड़ रहा है उत्पादन जानवरों की वजह से। क्यों? क्योंकि हम उनको मीट का प्रोडक्शन करना है। अगर मीट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जानवर कैसे खाएंगे और आप लोगों को वो मीट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पर्यावरण पे ये इफेक्ट डाल रहा है। साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे धरती पर बहुत ही उत्सर्जित होती है, वही नॉनवेज खाने से। क्योंकि जितना आप ज़्यादा नॉनवेज खाओगे उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा फैलती है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, हम और वीडियो में कवर करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही है क्योंकि हम प्रकृति को संतुलित नहीं रख रहे हैं। बहुत से कारण हैं, नॉनवेज उत्पादन में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मांस का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जैसे कि आप जानते हैं इंडिया हमारा बीफ एक्सपोर्ट में बहुत ही तीसरे नंबर पर है। तो वो टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक नॉनवेज और वेज का था। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।